हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल श्वेता 1.5 में। इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और ये हमें जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर क्यों माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर सबसे पहले जिन्होंने देखा था वो कॉलिकर थे। इन्होंने ही 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया टर्म सबसे पहले बेंडा ने 1898 में दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एब्जॉर्ब कॉलिकर ने किया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया टर्म बेंडा ने दिया। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉइंट है, द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की तरह। इसमें भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये शेप में रॉड शेप होती है, और ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बोथ सेपरेटेड बाय द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती है। पहली होती है आपकी आउटर मेम्ब्रेन, जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। और ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, मतलब कि अलग होती हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मेनी फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। अभी बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, और इन्हीं फोल्ड को क्रिस्टी बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, इसके पीछे रीज़न है। जैसे मान लीजिए एक कपड़े का पीस लीजिए और उस कपड़े की पीस को किसी भी स्मूथ सरफेस पे ऐसे फैला दीजिए, तो अब आप देखेंगे तो वो कपड़े का पीस, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो वह ज़्यादा जगह घेर रहा है। लेकिन उसी कपड़े की पीस को अगर आप फोल्ड कर देंगे, अब आप देखोगे तो वह जगह कम घेरेगा। सरफेस एरिया अभी भी उसका ज़्यादा है, लेकिन फोल्ड करने से वह जगह क्या करेगा, कम हो जाएगा, उसका स्पेस कम हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में से इनर मेम्ब्रेन को निकाल के स्ट्रेच करोगे, मतलब कि खींचोगे, तो देखोगे इनर मेम्ब्रेन लेंथ वाइज आउटर मेम्ब्रेन से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि वो फोल्डेड है, इसीलिए वह जगह कम घेरता है। तो इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, लेकिन वह जगह कम घेरे, स्पेस कम ले, इसीलिए वो क्या होती है, फोल्डेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्लूइड कंटेन द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। जैसे सेल के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है। और इसी मैट्रिक्स में आपका राइबोसोम, डीएनए और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है, दे हैव देयर ओन राइबोसोम एंड डीएनए। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का राइबोसोम होता है और उसका खुद का डीएनए होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम प्रेजेंट है, तो राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वह अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी प्रेजेंट है,
तो जिससे माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से रेप्लिकेट भी हो सकता है। रेप्लिकेट का मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होकर के अपनी ही तरह अपनी कार्बन कॉपी भी बना लेता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सेल कितना एक्टिव है। अगर सेल ज़्यादा एक्टिव होगा तो उसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो जैसे मसल सेल हो गया, लिवर सेल हो गया, ये ज़्यादा एक्टिव सेल हैं, इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो 100 से लेकर के थाउजेंड्स तक भी होता है, क्योंकि इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर्स भी ज़्यादा होता है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। फर्स्ट पॉइंट है, इट प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी इन द फॉर्म्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे कि जो हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया अलग से एनर्जी देने। तो देखो, आप किसी दुकान पे गए और 100 रुपये का कुछ सामान खरीदे और उस सामान के बदले आप दुकानदार को एक कागज़ का टुकड़ा दिए, तो दुकानदार बोलेगा कि आप जो कुछ भी खरीदे हैं उसके बदले आप मुझे एक वैल्यूएबल प्राइस दीजिए। तो अब आप उसे 100 रुपीज़ का नोट देंगे और दुकानदार उस नोट को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन वो नोट भी तो कागज़ के टुकड़े से ही बना है। लेकिन दुकानदार ने कागज़ के टुकड़े को एक्सेप्ट नहीं किया, नोट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो नोट एक वैल्यूएबल प्राइस है। तो ठीक इसी तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया उस न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी में कन्वर्ट करता है और सेल इस एटीपी को एनर्जी की फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। एक तरह से ये एटीपी क्या है, वैल्यूएबल एनर्जी का काम करता है सेल के लिए, और सेल एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। और इसीलिए इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है कि जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा स्पेस मिल सके और वो लार्ज नंबर में एटीपी को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल को जो एनर्जी मिल रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रही है। इसीलिए अगर सेल को एनर्जी ना मिले तो सेल अपना कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आया है तो अगेन इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।